नमस्कार। आज हम बात करते हैं विशेष क्लासिफिकेशन में क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, जो कि एक कार्टिलेजिनस मछलियां हैं, उनका ये ग्रुप है। इसमें इसके जो सामान्य लक्षण हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। सामान्य लक्षण अधिकतर समुद्री और परभक्षी प्रेडेशियस होती है। इनका शरीर तुर्क रूप या तकवा आकार का होता है, यानी कि आगे से पतला। मीन पक्ष या पंख मीडियन और युग्मित दोनों प्रकार के हैं। सभी पंख अरो द्वारा अविलंब यानी फिनरेज द्वारा, यानी पंख के अंदर लंबी धारी सपोर्टेड धारी पाई जाती है, वो कार्टिलेज की बनी होती है, इसलिए पंख इनसे अच्छी तरह दृढ़ता से जुड़े हुए रहते हैं। नर में श्रोणी पंख यानी पेल्विक फिन आलिंगक क्लास्पर सहित होते हैं और पुच्छ विषम पाली हेट्रोसर्कल, यानी कि पुच्छ का जो मछली की पुच्छ का जो पीछे की साइड में हिस्सा है जिसको पाली कहते हैं, लोब्स कहते हैं, वो एक जैसी नहीं होती है। इसकी त्वचा कठोर होती है। चीमड़ शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, जिसमें जैसे हमने रेगमाल जिसका बना होता है देखा है, तो इस तरीके से कठोर होती है, जिसमें सूक्ष्म पट्टाभ सल्क या प्लेकेड स्पोल्स या श्लेष्मा ग्रंथियाँ होती है। अंतकंकाल पूर्णतः उपास्थि बिना वास्तविक अस्थि के। पृष्ठरज्जु दीर्घस्थायी कशेरुकाय पूर्ण एवं पृथक। अंश मेखला पेक्टोरल गर्डल तथा श्रोणी मेखला पेल्विक गर्डल दोनों उपस्थित होती है। मुख अधरीय जबड़े मौजूद रहते और दंत रूपांतरित प्लेकोइड सल्क होता है। इनमें आमाशय जे आकार का होता है। आंत्र सर्पिल कपाट स्पाइरल बाल्ब सहित होती है। श्वसन 5 से 7 जोड़ी क्लोमों द्वारा। क्लोम रंध्रक पृथक तथा अनावृत, और क्लोम के ऊपर जो धापन पाया जाता है इसको प्राच्छद या ओपरकुलम कहते हैं, पाया जाता है। वायु आशय तथा फुफ्फुस अनुपस्थित होता है। हृदय द्विकक्षीय है, एक आलिंद और एक निलय। सिरा कोटर और धमनी शंकु यानी कि साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस उपस्थित होता है। वृक्क तथा वृक्क यकृत निवाहिका तंत्र दोनों ही उपस्थित होते हैं। ताप परिवर्तनशील और अर्थात असमतापी पोइकिलोथर्मस, जैसा कि वातावरण का टेम्परेचर होता है ऐसे अपने बॉडी का टेम्परेचर कर लेते हैं। वृक्क उत्तर वृक्क ओपिस्थो नेफ्रिक उत्सर्जन यूरिया उत्सर्गी होते हैं, यूरिकोटेलिक, और अवस्कर छिद्र से ही उत्सर्जन होता है। मस्तिष्क बृहद घ्राण पिंड तथा अनुमस्तिष्क यानी सेरेबलम युक्त होता है, और कपाल तंत्रिका इनमें 10 जोड़ी होती है। और दो मुख्य लक्षण हैं। घ्राण पिंड में ग्रसनी में नहीं खुलते हैं। कलाघेन मेम्ब्रेनस लेबलिथ यानी इंटरनल ईयर में होता है, जिसकी 3 अर्धवृत्ताकार नलिका होती है। पार्श्व रेखा तंत्र उपस्थित है। लिंग पृथक। जनन ग्रंथियां युग्मित। जनन वाहिनियां अवस्कर में खुलती है। निषेचन आंतरिक अंड प्रजक या अंड जरायुज होते हैं। अंडे बड़े व पीतक युक्त। विदलन इनमें अंशभंजी होता है और परिवर्तन इनमें डायरेक्ट होता है, तथा जिसमें डायरेक्ट परिवर्तन होता है उनमें कायांतर नहीं पाया जाता है। अब हम कॉन्ड्रिक्थिस के क्लासिफिकेशन की बात करें, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, तो इसमें कॉन्ड्रिक्थिस का जो मीनिंग लिख रहा है, कॉन्ड्रिक्स मीन्स कार्टिलेज, कॉन्ड्रोस मीन्स कार्टिलेज, उपास्थि, और इक्थिस मीन्स मछली। ऐसी मछलियां जिनमें उपास्थि का बना हुआ क्या पाया जाता है, कंकाल तंत्र। इसमें इलास्मोब्रेंकियाई, इलास्मोब्रेंकियाई ग्रीक शब्द है। इलास्मोस का मतलब प्लेट यानी पट्ट, प्लस ब्रेंकियाई मीन्स गिल्स भी उपस्थित होते हैं। इसमें शार्क, रे, स्केट्स तथा काइमेरा सम्मिलित है। शुल्स एक वैज्ञानिक है। उनके अनुसार उपस्थित मछलियों की लगभग 600 जातियां पाई जाती है। यहाँ पर दिया गया वर्णन स्टोरेर एवं यूसिंजर के वर्गीकरण पर आधारित है। तो यहाँ पर उपवर्ग जो बताया जाता है ये सिलेकियाई उपवर्ग है, और अगला उपवर्ग आपको दिखाई दे रहा है
वो है होलोसिफेलाई। तो यहाँ उपवर्ग सिलेकियाई जो है वो सिलेकियाई उपवर्ग फर्स्ट है और उसके अंतर्गत दो गण पाए जाते हैं। एक गण है, पहले हम उपवर्ग देखेंगे सिलेकियाई। ग्रीक शब्द है सिलेकस मीन्स सार, एक सार। प्रत्येक शरीर के प्रत्येक पार्श्व में अनेक क्लोमरंध्र जो पृथक त्वचीय फ्लैमों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक नेत्र के पीछे एक श्वास रंध्र पाया जाता है और अवस्कर छिद्र उपस्थित होता है। इसमें प्रथम गण आता है स्क्वेलिफॉर्मीज या प्लूरोट्रिमेटा। प्लूरो मीन्स साइड में, पार्श्व में, और ट्रिमा मीन्स ओपनिंग छिद्र, यानी ऐसी मछलियां जिनके पार्श्व में छिद्र पाए जाते हैं, पीछे की साइड, सॉरी बगल के अंदर। शरीर प्रारंभिक रूप से तरकु आकार का, 5 से 7 जोड़ी पार्श्वीय क्लोमरंध्र, श्वास रंध्र छोटे होते हैं। अंश पंख साधारण आधार पर संकीर्ण यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। पुच्छ विषमपाली होती है, हेक्टोसर्कल। उदाहरण है इसमें वास्तविक सार, लगभग 250 प्रजातियां इसकी पाई जाती है, जिसमें डॉग फिश है, स्कॉलियोडोन इसका रिप्रेजेंटेटिव है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। काइलोसाइलियम है, मस्टिलस है, कार्केनिलस है इत्यादि। कंटक युक्त डॉग फिश स्क्वेलस है। 7 क्लोमयुक्त सार्क हैप्टिकन्स है। जेब्रा सार्क स्टिगोस्टोमा है और हैमर हेडेड स्फर्ना। व्हेल सार्क भी है जो काफ़ी बड़ी होती है, 15 मीटर तक लंबी हो सकती है, वह है राइनियोडॉन। अब हम इसके दूसरे गण की बात कर रहे हैं। दूसरा गण है इसमें राइजिफॉर्मीज या हाइपोट्रिमेटा। हाइपो मीन्स बिलो, ट्रिमा मीन्स ओपनिंग, यानी इनमें जो शरीर की ओपनिंग है वो नीचे की तरफ पाई जाती है। शरीर अवनमित, आप जानते हो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, चपटी मछलियां हैं, इसलिए इनमें जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ पाई जाती है। शरीर अवनमित डिप्रेस्ड या पृष्ठ अधरीय रूप से चपटा। क्लोमरंध्र अधरीय 5 जोड़े होते हैं। अंशपंख बड़े, सिर व धड़ के पार्श्व से जुड़े रहते हैं। श्वास रंध्र बड़े तथा अत्यंत सक्रिय होते हैं। तो इनमें जो उदाहरण है इसके स्कैट रे है, लगभग 300 जातियां पाई जाती है। इसमें राजा स्कैट है या ट्राइगान है जिसको इलेक्ट्रिक रे विद्युत मछली कहते हैं या टॉर्पिडो कहते हैं। ईगल रे है या माइलो ओबेटिस कहते हैं। गिटार फिश है या राइनो बेट्स है या फिर साफिस या प्रिस्टिस है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे उपवर्ग होलोसिफेलाई। होलोज मीन्स एंटायर, पूरा, समस्त जिसको कहते हैं, और सिफेल का मतलब होता है हेड, सिर। प्रत्येक पार्श्व पर मार्शल प्राच्छद यानी साइड में इनमें फ्लैशी ओपरकुलम पाया जाता है, द्वारा ढका हुआ क्लोमरंध्र होता है। श्वास रंध्र अवस्कर तथा सल्क अनुपस्थित। श्वास रंध्र अवस्कर तथा सल्क अनुपस्थित, ये 3 चीज अनुपस्थित होती है। हनु या जबड़े जिनको ग्रेथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। दंत पट्टिकाओं सहित, यानी कि टूथ प्लेट पाई जाती है। आपने शार्क पर देखी होगी कि दोनों जबड़ों के ऊपर किनारे पर बहुत सारे दांत निकले रहते हैं, दंत निकले रहते हैं। नासारंध्र केवल एक होता है। पार्श्व रेखा तंत्र खुली दरारों युक्त होता है। इसके उदाहरण है रैटफिश या काइमीरा, लगभग 25 जातियाँ इसमें पाई जाती है। इसमें हाइड्रोलेगस या काइमीरा भी उसमें पाई जाती है। कुछ जो कॉन्ड्रिक्थिस मछलियाँ है उसमें हम बात करते हैं डॉग फिश की। डॉग फिश है, ये अपने छोटे आकार के कारण बहुत कम, 1 मीटर से कम, बहुत कम 1 मीटर से अधिक होती है, लेकिन बहुत सारी छोटी होती है, 5-10 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक, और इसीलिए प्रयोगशाला में इसको विस्तृत रूप से प्रयुक्त किया जाता है। यूरोपन स्पॉटेड डॉग फिश साइलो ओराइनस, या हमारे यहाँ जो डॉग फिश यूज हो रही है वो स्कॉलियोडॉन है। वो कौन सी है? स्कॉलियोडॉन। कई सारी इनका वर्णन है, अलग अलग दे रखा है। भारतीय डॉग फिश है स्कॉलियोडॉन, तथा शरीर में प्रत्येक ओर एक श्वास रंध्र
तथा 5 क्लोम रंध्र होते हैं। यह शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय समुद्रों में विस्तृत रूप से वितरित होती है और यह साइलियोराइनस केनिकुलस यूरोप के तटीय जल में पाई जाती है। स्क्वेलस या एक्केंथियस उत्तरी अटलांटिक तथा उत्तरी प्रशांत महासागर दोनों में ही बहुतायत से मिलता है। प्रत्येक पृष्ठपंख से संबद्ध एवं स्पष्ट कटक के कारण ही इनको स्पाइनी डॉगफिश कहते हैं, यानी इनके पंख में कटक पाए जाते हैं। मस्टिलस एक चिकनी डॉगफिश है, अर्थात इसमें पृष्ठ कटक अनुपस्थित होता है और डॉगफिश समुद्र तट की वासी है तथा क्रस्टेशियन और मोलस्क सहित मिश्रित भोजन पर निर्भर करती है। अब हम दूसरी बात करते हैं शार्क। शार्क नाम सुनने में ऐसा लगता है कि शार्क बहुत खतरनाक मछलियां हैं। नाम सुनते ही आप देखते होंगे कि समुद्र के अंतर्गत उछलती हुई मछलियां जो बड़े बड़े जीवों को अपने अंदर निगल जाती है। तो शार्क है वो शार्क पार्श्वीय रंधी या प्लूरोट्रिमेटा इलास्मोबैंक है। इनकी लगभग 300 जातियां हैं। इनमें से अधिकतर उष्णकटिबंधीय गर्म जल में पाई जाने वाली समुद्रवासी है। इनका एक अलग समूह के रूप में पहचान उनकी पेशीय शक्ति और गति की चपलता, यानी कि कितनी तेज गति से ये उछल सकती है, कितनी तेज गति से अपने शिकार को पकड़ सकती है, इसके आधार पर होती है। तीव्र दृष्टि तथा गंध द्वारा की जाती है। औसतन शार्क अत्यंत बड़े परिमाण की परंतु मछलियों में सर्वाधिक बड़ी होती है। यह प्रोड व्हेल शार्क, रिकोडॉन या राइनोडॉन टाइपस। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि यह मछलियों में सबसे बड़ी है, लेकिन आप सोचेंगे कि व्हेल मछली सबसे बड़ी है। व्हेल मछली एक्चुअली मछली नहीं है, वो स्तनपायी है। और यहाँ पर ये शार्क है, ये शार्क है मछली, जिसमें बड़ी जो है व्हेल शार्क है वो रिकोडॉन या राइनोडॉन टाइपस है, जिसकी लंबाई 15 से 17 मीटर तक हो सकती है। व्हेल के बाद ये सबसे बड़ी जीवित कशेरुकी है। समस्त शार्क परभक्षी, मांसाहारी, विपुल अपमार्जक तथा तेज तैराक होती है। अपने पैने तथा त्रिभुजाकार दांतों से अन्य मछलियों, क्रस्टेशियन, सी अर्चिन, कुछ मॉलस्क को अत्यंत चाव से खाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दो बड़े शार्कों, व्हेल शार्क रिकोडॉन और वास्किंग शार्क सेटोराइना मैक्सिसम की लंबाई 10 मीटर या उससे अधिक होने पर भी दांत अति सूक्ष्म होते हैं। यह मंद निषंद भोजी फिल्टर फीडर है, यानी पानी आता है उसके साथ में छोटे सूक्ष्म जो कण आते रहते हैं या छोटे जीव जंतु आते हैं उनको अपने अंदर ये लेती है। जो पूर्णतः प्राणी पलवक यानी प्लैंकटॉन्स, जो प्लैंकटॉन्स पर निर्भर रहती है, जिसको ये अपने तंतु समान क्लोम कर्षणी या गिल रैकर्स द्वारा समुद्र के जल से छानकर अलग कर लेती है। और जो यह जल क्लोम रंध्रों से होकर बाहर निकल जाता है, जबकि प्लवकी खाद क्लोम चालनी द्वारा फेरिंग्स में ही रोक दिया जाता है और यहाँ पर जो फेरिंग्स है उससे ये भोजन अंदर की तरफ ले लिया जाता है। अब ग्रेट वाइट शार्क है, जैसे कारकेरोडॉन, कारकेरियास को, जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर होती है। कभी कभी मनुष्य का भक्षण करने के कारण नरभक्षी है ये, तो इसको मैन ईटर्स की संज्ञा दी गई है। भारतीय शार्क में सबसे भयानक शार्क है गंगा की शार्क, कारकेरिनस गैंगेटिकस, जो कि जीवित मनुष्य के मांस को चाव से खाने के कारण ये इसको ही कलकत्ते की हुगली नदी में स्नान करने वाले लोगों के लिए इसको आतंक मानते हैं और इसलिए सबसे आदिम शार्कों में से ये एक शार्क है, जिसमें पृष्ठपंख, सरल कशेरुकदंड, उपांतस्थ मुख तथा 5 से अधिक जोड़ी क्लोम रंध्रों के होते हैं। हैंडिकस, हैग्जेंकस तथा फील्ड शार्क, इसमें क्लेमिडोसिलेकस में क्लोम रंध्र 6 जोड़ी होते हैं और हेप्टेंटिकस तथा जीवाश्मी क्लेडिसिलेकस में 7 जोड़ी क्लोम रंध्र होते हैं। श्वास रंध्र भी होते हैं तथा एक दिलचस्प शार्कों में हैमर हेडेड, जिसका आगे की तरफ सिर ऐसा लगता है जैसे हथौड़े की तरह है, तथा टाइगर शार्क या जेब्रा शार्क स्टिगोस्टोमा की लंबाई 3 से 5 मीटर तक होती है। पीली पृष्ठभूमि एवं गहरे रंग की धारियाँ चटक रंजन प्रदान करती है। यह अंड जरायुज है तथा मत्स्य उद्योग के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये छोटी जो ऑस्ट्रिच मछलियाँ या अन्य मछलियाँ उनको खा जाती है। हिंद महासागर में बहुतायत से मिलने वाली हैमर हेडेड शार्क स्फर्ना या जाइगिना तथा रेनिसेपस की लंबाई 4 से 5 मीटर होती है।
इसकी निराली बात यह कि इसका सिर प्रत्येक और एक लंबा प्रवृत्त तथा पिंडक निकलने से हथौड़े के आकार का लगता है। प्रत्येक पिंडक के दूरस्थ छोर पर एक नेत्र होता है।